अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, ये बात तो तय है कि वफाकी हुकूमत ना पंजाब में और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहती है। PDM जिसमें मौलाना फजल रहमान, आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ समेत तमाम जो दीगर पार्टियां हैं, वो अब क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं कि किसी तरह इस इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके या तखीर का शिकार किया जाए। इसके हवाले से उन्होंने एक हिकमत अमली तरतीब दे दी है। वो क्या हिकमत अमली है और कानून दान उस पर क्या राय रखते हैं, इस पर आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे। दूसरा, पंजाब के 33 हलकों में 16 मार्च को जो ज़मीनी इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं, उसके हवाले से आज कागज़त नामजदगी का आखिरी रोज़ था। उम्मीदवारों ने रावलपिंडी, मर्दान, कराची, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ हलकों में जहाँ जहाँ ये इलेक्शन शेड्यूल्ड है, वहाँ पर अपने कागज़त नामजदगी जमा करवाए हैं। PTI के नामवर जो शख्सियात हैं जिन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा, उन्होंने अपने कागज़ात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब ये जो इंतखाबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज की सूरत हाल भी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो जीती हुई नशिस्तें दोबारा जीत कर इमरान खान की मकबूलियत के दावे को बरकरार रख पाएंगे? दूसरा, एक उनके लिए ये मौका भी है कि अगर जिन हलकों में जो जीत का मार्जिन है वो कम होता है या वहाँ से PTI शिकस्त खा जाती है, तो उसके लिए आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए अपनी कंपेन चलाने में आसानी होगी कि कहाँ कहाँ वो जो है वो कोताहियाँ हैं उनको दूर किया जा सके। इसके साथ साथ 16 मार्च को होने वाले इंतखाबात के हवाले से PTI ने एक दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन कमीशन में। उसके पर भी हम आज के इस वीलॉग में तफसीलन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बिलखसूस इंतखाबात के हवाले से आपको इस प्लेटफॉर्म से बासानी मिल सके। तो नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जिस पर हमने कल भी वीलॉग किया कि ये तहलील हुए तकरीबन 1 महीना होने को है। 11 जनवरी को पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व हुई थी, 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हुई। अब तकरीबन 20 से 25 रोज़ से ज़्यादा दिन हो गए हैं इन असम्बलियों को डिज़ोल्व हुए। असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के 2 रोज़ बाद गवर्नर ने इंतखाबात की तारीख देनी थी, लेकिन अभी तक ना गवर्नर की जानब से और ना ही इलेक्शन कमीशन की जानब से हतमी कोई तारीख सामने आ सकी है। इसी चीज़ के पेश नज़र सदर ममलकत डॉक्टर आरफ अलवी खुद मैदान में आए हैं और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि जल्द आज जल्द दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख दी जाए। आर्टिकल 224 का आइन का आर्टिकल 224 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराने पर आइन जोर देता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ में नाकाम साबित होगा और आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब समझा जाएगा। दूसरी तरफ कल एक वफाक नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आज एक वफाक नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कल खैबर पख्तूनख्वा के IG साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दहशत गर्दी के ख़तरे की घंटी बजा देते हैं। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि दहशत गर्दी के इम्कान को सूबे में रद्द नहीं किया जा सकता। आइंदा इंतखाबात मुकम्मल तौर पर नहीं समझता कि पुरअमन होंगे। सूबे की सिक्योरिटी के लिए यानी कि इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के लिए 57,000 एहलकार दरकार हैं। अगर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के एहलकारों को मिलाया जाए तब भी नफरी मुकम्मल नहीं होती। इशारतन उन्होंने का यही कहना था कि फ़िलहाल इलेक्शन जो है वो होना नामुमकिन सी बात है। अच्छा, दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब आज उनका मौक़िफ़ सामने आता है। वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 से 5 चीज़ें सामने रखते हैं और जिसके बाद एक वही बहाना कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। पहला उनका ही पंजाब में दहशत गर्दी का शदीद ख़तरा है। अच्छा, पुरअमन इंतखाबात के लिए 3 लाख नफरी की कमी है। अच्छा, इलेक्शन के दौरान रमज़ान आ रहा है, मर्दमशुमारी भी हो रही है, बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं, पोलियो के कतरे पिलाने हैं, कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है, तो लिहाजा हमारे पास तो भाई स्टाफ नहीं है, हम इलेक्शन जो है वो मुश्किल होगा। उनका भी इशारतन यही बात कन्वे करना थी। अब इन दोनों वफाक के नुमाइंदों की बात को अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ सवालात जन्म लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुल्क में 2018 के इंतखाबात के दौरान
दहशतगर्दी नहीं थी? क्या उस वक्त मुआशी चैलेंजेस की सूरत हाल का मुल्क को सामना नहीं था? और तीसरा सवाल ये भी है कि क्या इस बात को यकीन से कहा जा सकता है कि आइंदा जब भी इंतखाबात हों तो उस वक्त क्या मुआशी चैलेंजेस का सामना नहीं होगा मुल्क को? क्या उस वक्त दहशतगर्दी की फिजा मुल्क में नहीं होगी? अल्लाह करे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जैसी लानत जल्द अज जल्द ख़त्म हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर सूरत हाल रहती है तो क्या आइंदा हम 10 साल 20 साल तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे? क्या तब तक निगरान हुकूमतें निगरान सेटअप चलता रहेगा जब मुल्क में ये सूरत हाल है, महंगाई है, बैड गवर्नेंस है और पता नहीं क्या क्या? आज आप देखें ना पेट्रोल की क्या सूरत हाल है। 15 फरवरी को पता नहीं भरना है पेट्रोल के नहीं, एक वफाकी एक वजीर ममलकत के बयान की वजह से जो है वो कितनी अफरा तफरी की फिजा है। कराची से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप मालकान ने वो अलहदा से ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी है। ना इंतज़ामी ज़िली इंतज़ामिया हरकत में आ रही है, ना कोई दीगर इंतज़ामिया कोई ऐसा करे जिससे लोगों की परेशानी का हल हो। इस सूरत हाल के तनाज़ुर में फिल फोर इलेक्शन का हो जाना ही बेहतर है। अगर निगरान हुकूमतें गवर्नर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकती तो गवर्नर जो है वो आर्टिकल 6 के मुर्तकब करार पाएंगे। आइन की खिलाफ वर्जी की सज़ा आर्टिकल 6 है। फिर हम उन्हें भी उसी फहरिस्त में शामिल करेंगे जिस फहरिस्त में ये कल तक साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ अल्लाह ताला उनकी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको ये जो है वो आइन तोड़ने की सज़ा के पेश नज़र आर्टिकल 6 का ताना दिया करते थे। अब दूसरी तरफ पीडीएम को देख लीजिए। पीडीएम ने अपनी हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है कि किसी तरह हमने ये इलेक्शन नहीं होने देना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम, सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने यह मुशावरत मुकम्मल कर ली है। हिकमत अमली तरतीब दे दी है कि हम इलेक्शन को डिले करने के लिए अदालतों से रजू करेंगे। ज़राए के मुताबिक सबसे पहले सिंध हुकूमत की तरफ से एक पटिशन दायर की जाएगी, उसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से एक जो है वो पटिशन दायर की जाएगी। दोनों दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत करवाए जाएँ। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ लाजमी हैं। नई हल्का बंदियों के अमल के लिए आइनी तौर पर जो है वो कम से कम 90 रोज़ दरकार होते हैं। अब ये तो किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये बात तय है इनकी हिकमत अमली से, और जो वफाकी हुकूमतों के नुमाइंदे जो मौक़िफ़ अपना रहे हैं उससे ये बात 100% श्योर है कि ये किसी भी सूरत 90 रोज़ के अंदर वफाकी हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। अब कानून दान इस पर क्या राय रखते हैं? कानून दानों का कहना है कि अगर मरदमशुमारी का या हल्का बंदियों का मामला आ रहा हो तो उसी हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन करवाए जाते हैं जिस पर आखिरी इलेक्शन होते हैं, यानी कि 2018 के बाद जो हल्का बंदियां हुई उसी के तहत ये इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। अब दूसरी तरफ 16 मार्च का जो 33 हल्के जहां पर जो राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर किए थे, 33 हल्कों में 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं। आज 43 हल्के जहां पर आखिरी मरहले में इस्तीफे मंजूर किए गए थे उनको उनका जो स्पीकर का हुक्म है वो मुअत्तल कर दिया गया है। वो 43 सरकार की जो असम्बली की रुकनीत वो बहाल हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो स्पीकर से मुतालबा कर रही है कि अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो तहरीक इंसाफ को दिया जाए। जारी बात है अब उनके नंबर जो है वो ज़्यादा हो गए हैं कौमी असम्बली में। अब राजा परवेज अशरफ साहब अपोजिशन लीडर रहेंगे या नहीं, आइंदा 1-2 रोज़ में ये जो पिक्चर है तकरीबन वाज़िया हो जाएगी, क्योंकि अरकान कह रहे हैं कि हम आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में पहुँचेंगे। दूसरा जो 33 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं वहाँ पर 16 मार्च को जो इलेक्शन होने हैं। कागज़ात नामजदगी आज जमा करवाए गए मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ हल्कों में। मुख्तलिफ हल्के जो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो अहम हल्के हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इन तमाम 33 हल्कों का एक मुआजना रखेंगे कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीती थी, कहाँ कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जो है वो चैलेंजेस की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह NA 67 जेहलम की नशीद से फवाद चौधरी साहब ने आज कागजात जमा करवाए। NA 59 से चौधरी निसार के बेटे ने कागजात नामजदगी जमा करवाए जहां से गुलाम सरवर 2018 में जीते थे। अच्छा, और इसके बाद NA 60 और NA 62 रावलपिंडी की नशीदों से हनीफ अब्बासी के बेटे ने दोनों हल्कों में जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए। इन हल्कों से शेख रशीद और राशिद शफीक जो शेख रशीद के भतीजे हैं वो MNA थे। इसके अलावा NA 252 कराची से फारूक सतार ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसके साथ साथ मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल और शफकत महमूद हमाद अजहर ने भी अपने अपने हल्कों में कागजात नामजदगी जमा करवाए।
अब एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई है इलेक्शन कमीशन को 16 मार्च के इंतखाबात के हवाले से। कहा गया है कि 16 मार्च को क्योंकि जुमेरात आ रही है, वर्किंग डे है, तो टर्न आउट जो है वो खासा कम रहेगा। लिहाजा जो 16 मार्च को होने वाले इंतखाबात भी 19 मार्च को जो है वो इसका इनकाद करवाया जाए। उस दिन संडे है, ताकि जो वर्किंग पेशा लोग हैं, दफ्तर जाने वाले लोग हैं, वो अपने जो है वो हक रायदही का इस्तेमाल को यकीनी बना सकें। आज के वीलॉग में इतना ही। इंशाल्लाह कल के वीलॉग में हम डिटेल जो इन 33 सड़कों की है वो आपके सामने रखेंगे। इस तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।